हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शहर में खाली एक ही नाम रहना है, खाली रोमिंग किंग बोलते हैं भाई को। अच्छा, ऐसे मजाक में बोला मैं, भाई को रोमिंग किंग बोलते हैं एनीवे। अच्छा गाइस, आज की स्पेशल टॉपिक है और पब्लिक डिमांड टॉपिक है स्टूडेंट वीज़ा। स्टूडेंट वीज़ा क्या है, अभी हालात कैसे चल रहे हैं, स्टूडेंटों के लिए क्या है, मैं ये सारा कुछ बोलूँगा। गाइस देखो, मैं भी है ना ये सारे कुछ हादसों से गुजर चुका हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी यहाँ का मैं सिटीज़न हो गया, लेकिन मेरे भी बहुत सारे निकले भाई। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसा है, क्या क्या कर सकती है आप, कैसा करना है, और इंशाल्लाह मैं इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा। ओके गाइज, स्टूडेंट वीज़ा के अभी हालात तो आप देख रहे हैं। अराउंड 18 से 20 लाख रुपए लोग फ़ीस पूछ रहे यूनिवर्सिटीज़ वाले। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट की फ़ीस आप कितनी पे करके आ रहे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कितने पैसे वहाँ से पे करके आ रहे। आप अगर कोशिश करो, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पूरे पैसे पे करके आओ, मैक्सिमम पे करके आ जाओ। क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके हम पैसे निकालेंगे। गाइस देखो, स्ट्रेसफुल है पैसे निकालना, आके यूनिवर्सिटी करते करते दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होती। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप पहले से है ना वहाँ पे करके आओ। अगर हर कोई मिडिल क्लास फैमिली का होता है, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली का हो, तो मेरे को भी मालूम है कि हालात टाइट रहते, हम किसी और से कर्जा लेके आते। तो ये तो मालूम है भाई, सब किसी को मालूम है ये। तो अगर आप किसी से कर्जा भी लेके आ रहे ना, प्लीज़ खुदा के वास्ते उन लोगों से टाइम लेके आओ, कम से कम 1 साल का टाइम लेके आओ। हम दिमागों में से निकाल दो, जाते झाड़ पे पैसे लगे हुए हैं, तोड़ना है वापस भी जाना है, ये नहीं होने वाला है शेख। देखो, अगर आप नहीं देंगे तो लोग फिर आपको फ़ोन ना करते, आपके घर वालों को स्ट्रेस मिलता, फिर वो लोग आपको स्ट्रेस देते। तो ये क्या है मालूम है, आप काम पे भी तवज्जो नहीं दे सकते और ना आप स्टडी पे तवज्जो दे सकते, तो दोनों भी नहीं होता। इससे अच्छा है लोगों से आप टाइम लेके आओ, कम से कम 1 साल का टाइम लेके आओ, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। काम करते करते आप वहाँ पे खर्चा दे सकते हैं। जल्दी का काम शैतान का काम नको करो, आते 2 महीने में मैं कमा लेके भेज दूंगा, ये नहीं होता भाई। देखो, मैं ट्रूली और सही एडवाइस दे रहा हूँ आपको। आप अगर जब आएंगे यहाँ पे, या जो भी स्टूडेंट है वो लोग आपको डेफिनेटली बोलेंगे कि भाई देखो, 1-2 महीने में कुछ भी काम होने वाला नहीं है, आराम के साथ में 1 साल का टाइम लेके आओ कर्ज़ों के वास्ते। अच्छा, पहले अभी मैं वापस जाता हूँ। मैं आपको बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ से पे करके आओ। पैसे इसलिए पे करके आओ क्योंकि जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको आना, सेट होना, नए नंबर अप्लाई करना है आपको, देन उसके बाद फिर आपको बैंक के अकाउंट ना खोलना है, फिर आपको सेटल होना है। इसको 2-3 महीने लग जाते हैं। 2-3 महीने में आप कुछ भी नहीं कमा सकते बड़े भाई। तो कोशिश करो। फिर वो होते रहता यूनिवर्सिटी वहाँ से दम करती, पैसे भरो पैसे भरो पैसे भरो, क्या करती है आप, मसला हो गया ना। तो इसकी वजह से आपको क्या है, आप इधर भी कंसंट्रेशन नहीं होता, फिर फीस भी नहीं पे करते, इलीगल हो जाते। तो मेरा सजेशन है, इलीगल नको हो। अगर इतना ही है ना, कम पैसे की यूनिवर्सिटी देखो, कम पैसे की यूनिवर्सिटी देख के सस्ती से सस्ती यूनिवर्सिटी में आओ, कोशिश करो। अभी तो खैर 18 लाख रुपए चल रहे मेरे हिसाब से। तो कोई है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट के ऐसे कोर्सेस है जिसके है ना कम फीस है, तो कम से कम 8-10 लाख रुपए की वैसी वाली आओ, कम 12 के तक तो भी आओ, तो उसके 8 लाख पे करके आओ आप यहाँ पे। आया बात है ना, आपको थोड़ा मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता, आप काम कर सकते हैं। भाई देखो, आपको यूजुअली 20 आवर काम करने का परमिशन है, ठीक है। मैं अंदर की बात बताता हूँ, 20 आवर तो हमारे बच्चे नहीं करते। कैश इन हैंड में दबा के काम कर लेना, दे करना। देखो, मैं बहुत लोगों को देखा यहाँ पे आते हैं ना, ख़ास तौर पे हमारे हैदराबाद के लोग हैं या फिर दूसरे जो है, यहाँ पे आते एकदम में डर जाते, हैबत खा जाते, अरे भाई ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। मेंटली प्रिपेयर हो क्यों कि मैं जब जाऊँगा ना, मैं वहाँ पे जाके मेरे को कुछ भी करना है, मेरे को घर को सर्वाइव करना है, मेरा खुद का सर्वाइव करना है और झंडा गाड़ना है। ये बात दिमाग में रखो, झंडा गाड़ना है बोल के आओ आप। अगर आप ये नहीं सोच के आएंगे आते, अरे मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं वापस चले जा, तो ये नहीं करना है भाई। आना है तो रुकना ही रुकना है, ठीक है ना। कभी भी वापस जाने की फीलिंग से नहीं आना कि मैं वापस चले जाता हूँ, नहीं। वो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपको एक्सटेंशंस क्या होने वाले हैं, कैसा करना है, उसका भी जुगाड़ बताता हूँ मैं आपको। लेकिन ये वीडियो को ख़ास तौर पे शेयर करो अपने स्टूडेंट्स बच्चों से, और इंशाल्लाह इसका पॉजिटिव फीडबैक आएगा। हर कोई बोलेगा कि भाई ये बंदा सही बोला, क्योंकि ये मेरे पे गुजरी और मैं यहाँ पे देख चुका। अच्छा, कैश इन हैंड की जॉब की बात चल रही थी। कैश इन हैंड में खामोशी से कर लेना। थोड़े बेवकूफ़ बच्चों को देखा मैं, सीधा जाके क्या बोल रहे, गोरों को जाके पूछ रहे, हम कैश इन हैंड की जॉब है क्या यहाँ पे। अरे अक्ल के गाड़े, गोरे मारते हैं, सीधा कंप्लेन कर देते। ऐसा नहीं रहता। नई की जॉब 20 करना, इधर हल्लू दूसरा कैश इन हैंड में कमा लेके दबा के पैसे बनाना, पैसे बनाते बनाते यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी नहीं छोड़ना। और यूनिवर्सिटी अगर आप छोड़ेंगे, यूनिवर्सिटी क्या करती फिर कटिलमेंट आ जाता, कटिलमेंट आ गया तो एक्सटेंशन नहीं होता। ये काम नको करो, समझ गए ना।
खामोशी से पढ़ लो, टुट्टा की पुट्टा की पढ़ो। जब तक आप पढ़ते रहेंगे ना, आपका वीज़ा चलते रहता। और अभी तो ऋषि सुनक जो नए नए फतवे लेके आ रहा हमारा भैया, नए नए स्कीमा लेके आके टाइट कर दे रहा। अभी रिसेंटली बोला कि आप एक्सटेंशंस भी नहीं कर सकते स्टूडेंट जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं करे, जब तक आपका कुछ भी एक्सटेंशन नहीं होता। तो कोशिश ये करो कि आप कम से कम स्टडी कंप्लीट करने की कोशिश करो, टूटी फूटी सही भाई, मगर कंप्लीट करो, ठीक है। पैसा बनता, तुम जितने पैसे लगा के आए यूनिवर्सिटी को, सारे पैसे निकलते, ये बात दिमाग में बिठा लो। मगर अब भी नहीं निकलते, टाइम के साथ निकलते, स्लोली स्लोली, बिट बाय बिट, टाइम बाय टाइम निकलते पैसे। कम से कम 1 साल का टाइम दियो अपने आप को, खुद ब खुद तुम याद करोगे मेरी बात को, तुम बोलेंगे कि भाई शोएब भाई सही बोले, क्योंकि ये मैं बहुत सारे बच्चों को देख लिया और मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सटेंशन क्या करेंगे, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या रहेगा बोले तो, अभी तो PSW का भी 50-50 चांसेस दिख रहे, मेरे को नहीं हटा देता PSW भी। लेकिन अंदर की बात बताता हूँ मैं, अगर आप एक बार अगर UK में आ गए, आप स्टडी ईमानदारी से कर रहे, आप इलीगल काम दूसरे कुछ भी नहीं कर रहे, जैसा कि कुछ भी पुलिस की नज़रों में, ये पुलिस की नज़र से बहुत बचना। तो इसके ऊपर मैं अब आपको यहाँ पे स्टॉप करके आपको एक चीज़ बताता हूँ। पुलिस की नज़र में हमारे बच्चे इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस ला ले रहे, लेके आके यहाँ पे गाड़ी चला रहे, आपको 1 ईयर बाय लॉ अलाउड है, ठीक है, 1 साल तक अलाउड है। तो क्या कर रहे हो शायरी, वापस जाके क्या कर रहे, फिर और 1 साल का ले लेके आ जा रहे। चाउश उन लोग का दीवाने नहीं है। जब उन लोग जब फाइंड आउट कर लेते, आपका इंश्योरेंस से जब मालूम कर लेते, जब पकड़े गए ना, आप तो सीज हो जाती है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी, आपको फिर कभी ज़िंदगी में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, बैन लग जाता 10 साल का आपको। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी सीज हो जाती, डिपोर्टेशन के भी चांसेस है। कई को करते भैया गलती, खामोशी से गुप्पत का काम करो, खामोशी से पैसा बनाओ। दीवाने कामा करके शो ऑफ शो पुटअप कर लेने के रास्ते जाएंगे, वीज़ा भी नहीं बढ़ता, सलाम वालेकुम हो जाते। दिमाग में याद रखो, ठीक है। अभी हम वापस आते एक्सटेंशन के टाइम की बात पे। तो जो एक्सटेंशन वगैरह है ना, पुलिस वालों से लड़ लेना नहीं, होम ऑफिस को छेड़ लेना नहीं, यूनिवर्सिटी को खामोशी से इज्जत से सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की जगह पे रखना। सुकून से आपकी ज़िंदगी चलती, आराम के साथ में चलती। गुप्त काम कर लेना, पैसे कमा लेना, कोई ना कोई अच्छे वकील को पकड़ना। आप स्टडी कंप्लीट करे बोलते हो ना, कुछ तो भी एक केस डालता। यहाँ का लॉ है, जब तक आप खुद यहाँ से वापस नहीं गए, लोग नहीं भी जाते। अगर आप कुछ भी गलत काम करे तो भी जाते। अगर आप कुछ भी वकील को पकड़ के केस डाल लिया ना, ज़िंदगी चलती रहती। उन्हें एक्सटेंशन दिलाते रहता, आपको पैसे खाता, एक्सटेंशन दिलाता, पैसे खाता, एक्सटेंशन दिलाता। एक्सटेंशन करते करते जाओ, कुछ ना कुछ निकल गया था। अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा, वीज़ा और इमिग्रेशन बहुत टाइट है, ठीक है, टाइट है। लेकिन अगर जो आने वाले हैं, थोड़ा सब्र से आओ। इंशाल्लाह सितंबर तक इंटेक का कोशिश करो, नहीं तो जनवरी का इंटेक का करो। अभी सडनली नको करो, क्योंकि अभी बहुत टाइट कर दिया ना, इलेक्शन है बोल के। तो ज़रा इलेक्शन गुजर जाने दो, कुछ तो भी एक पॉइंट निकल के आता। टेंशन नको लो, आओ। मगर देखो भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी मालूम है आप लोग जो है ना वहाँ पे बैक होम में बहुत तकलीफ़ में है, या फिर अपने माँ बाप जो है ना एक उम्मीद लगा के रखते। तो मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता हूँ, मैं हौसला दिलाता हूँ स्टूडेंटों को, भाई देखो आओ, आ रहे तो आओ, लेकिन अभी न कहो, नेक्स्ट जनवरी का कोशिश करो। लेकिन एक हिम्मत से आओ कि मैं कुछ भी करूँगा, रहूँगा, झंडा गाड़ूंगा बोल के आओ, समझ गया ना। और स्टडी को कंप्लीट करने की कोशिश करो, टूटी पुट्टी कैसा भी करो, मगर करने की कोशिश करो। वकील को पकड़ो, वीज़े डालते जाओ, कुछ तो भी वीज़े बढ़ते जाते। उसके बाद कुछ तो भी एक नया फिर आता, थोड़े दिन के बाद PSW तो भी निकालता, डिपेंडेंट तो भी फिर अलाउड करता। अभी तो देखो 39,000 कर दिया था उन्हें, फिर स्लोली करके 29,000 तक आया, ठीक है। वो 29,000 भी फिर उसके बाद फिर कुछ तो भी जुगाड़ निकलता। भाई मेरा बोलने का मतलब ये है कि आना, खामोशी से करना, शो पुटअप में नहीं जाना, खामोश मिस्किन बन के कोना पकड़ के खामोश पैसे कमाना, खाना पीना सोना मज़े करना, और लाइफ अच्छी है यहाँ पे। आप स्टूडेंट पे आएंगे तो आपको NHS भी रहता, सारा कुछ रहता, बस वीज़े डाल के बढ़ा लेते जाओ, समझ गया ना। मेरी राय को पल्ले बांध लो आप। ये अच्छा, ये वीडियो आपके कोई भी दोस्त स्टूडेंट पे आना चाह रहे तो इन लोगों को क्या करो मालूम है, ये वीडियो शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को फैलाओ भाई। ख़ास तौर पे अपने हैदराबाद वाले हो, या फिर हमारे इंडिया में, या फिर पाकिस्तान में। ख़ास तौर पे मैं एशियन पीपल को बोलना चाह रहा हूँ कि गाइस देखो, मेरे से जो हो सकता मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, कमेंट के थ्रू या फिर ईमेल करो मेरे को, जो भी है मैं इंशाल्लाह जो हो सकता है मेरे से मैं बेस्ट करूँगा।
तो गाइस ये मेरा एक्सपीरियंस था और मैं आप लोगों को ये ख़ास तौर पे स्टूडेंट के लिए बनाया, ऑन डिमांड बनाया मैं, क्योंकि स्टूडेंट बहुत परेशान है, बोल रहे कि भाई क्या होने वाला है। तो गाइस टेंशन की बात नहीं है, आना है आओ, लेकिन थोड़ा टाइम दे के आओ, अभी रश में नको आओ, जनवरी के बाद आओ, अगले जनवरी के बाद आओ, ये जनवरी छोड़ दो, अगले जनवरी के बाद आओ, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ पॉइंटा निकलते। लेकिन जो बंदा सोच के निकला कि भाई मैं यहाँ पे झंडा गाड़ता हूँ, बोले तो उन्हें गाड़ता ही गाड़ता, ये नहीं सोच के आना कि भाई मेरे को परेशान हो, मेरे को अम्मा की याद आ रही, बाबा की याद आ रही। भाई हर कोई हिजरत कर रहे भाई, हर कोई हिजरत करके आता, हर किसी की मोहब्बत है, हर किसी को मोहब्बत है भाई, मोहब्बत साइड में रखो, लेकिन कोशिश करो कि भाई मैं कैसा भी जाके सेट होता हूँ बोल के। सेट होना मेन इंटेंशन बनाना, पत्थर फोड़ता हूँ, कचरा चुनता हूँ, कोई भी नहीं चुनते, जो भी है टूटे पुटे काम कर लो, कर लेके ज़िंदगी गुजार लो। ओके गाइस, अभी ये रहा मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मेरी, अगर आपकी जो मेरे पहले भी 1-2 वीडियो बने, विजिट वीज़ा के बारे में भी मैं बोला, केयर होम के बारे में भी बोला, अगर वो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाओ क्लिक करो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको भी शेयर करो, ये वीडियो को भी शेयर करो। तो गाइस फिर मिलते हैं, अस्सलाम वालेकुम।